लोग टूटे हुए रिश्ते से परेशान रहते हैं। पुराने रिश्ते छूट रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, लोग नए रिश्ते में जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि लोग पुराने रिश्ते को भूल नहीं पाते। वो चाहते हैं कि मेरा पुराना रिश्ता सही हो जाए, मेरा पुराना टूटा हुआ रिश्ता बिल्कुल पहले के जैसा हो जाए। लेकिन क्या किसी भी रिश्ते को सही होने के लिए जिस प्रयास की जरूरत है वो प्रयास कोई कर रहा है? यहाँ होता ऐसा है कि किसी ने आपके दिल को दर्द पहुंचाया, आपके विश्वास को तोड़ा। आप लाखों जतन कर रहे हैं कि वो इंसान इस चीज को समझ जाए, आप अपने रिश्ते को बचा लें, आप भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वो रिश्ता नहीं संभलता अंत तक, तब आप बिल्कुल भारी मन से अपने आप को समेट कर उस रिश्ते से बाहर हो जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये रिश्ता सही हो जाएगा, एक दिन इस इंसान को मेरी अहमियत समझ में आ जाएगी, एक दिन उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने गलती नहीं की थी। शायद गलतियां उनके तरफ से थी या फिर गलतियां दोनों तरफ से थी, क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया था, तो मुझे भी कदम उठाना ही पड़ा। मैंने इस रिश्ते से बाहर निकल के कोई गलती नहीं की, क्योंकि उसने मुझे मजबूर किया था। तो वजह जो भी हो, जब आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं तब भी आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए, लेकिन सुधारने के बीच का जो प्रयास है, इस प्रयास में कहीं गड़बड़ हो जाता है और ये आपको पता भी नहीं चलता, आपको एहसास भी नहीं होता, और जिस वजह से ना ही ये रिश्ता कभी सही होता है और ना ही आप कभी खुश रहते हैं। खुश ना रहने का दो वजह है। एक ये है कि आपने खुश रहने के लिए अपने जिंदगी का कोई मकसद तय नहीं किया। उस रिश्ते से निकलने के बाद आपने अपने जिंदगी को किसी दूसरे तरफ नहीं मोड़ा, आप अभी भी उस रिश्ते के तरफ जिसे आप छोड़ कर आए थे उसके तरफ ही नजर लगाए बैठे। अच्छी बात है, रिश्तों को जितनी भरसक कोशिश करके भी अगर आप बचा सकें तो ये अच्छा प्रयास है। जिंदगी में अगर रिश्ता सही रहे, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। लेकिन क्या आपका प्रयास सही दिशा में है? होता यह है कि आप जब भी उस रिश्ते से टूटकर निकलते हैं तब आप नए नए रिश्ते बनाते हैं। पुराने कुछ रिश्ते जो आपके दोस्त या रिश्तेदार रहते हैं उनके भी आप संपर्क में रहते हैं। फिर यहाँ पर एक गड़बड़ आप कर बैठते हैं। आप चाहते तो हैं कि उस रिश्ते को संभाल लें, वो रिश्ता सुधर जाए, लेकिन आप इन दिनों जिस दर्द से गुजरे हैं वो सभी दर्द हर किसी को बयान करना शुरू कर दें। जब आप अपने ऊपर सहे गए हर दर्द को इजहार करते हैं, जब आप उस दूसरे व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप उनकी निंदा कर रहे हैं, जब आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसान एक दिन आपको समझ जाएगा? किसी भी गलत को सुधारने के लिए खुद के ऊपर नियंत्रण और संयम होना बहुत जरूरी है, एक समझदारी होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि या तो मैं इस रिश्ते में कभी लौट कर ना आऊं, अगर मैं इस रिश्ते में कभी लौट कर नहीं आऊंगा तो भी इस बात का कोई औचित्य ही नहीं रहा कि मैं हर किसी को बताता रहूं मेरे जिंदगी में क्या हुआ था और किस किस दर्द से मैं गुजरा हूं। क्योंकि अगर आप अपने दर्द का बयान करते रहेंगे लोगों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, नए जिन संपर्क में आप प्रवेश किए उनके पास, तो आप अतीत में जी रहे हैं और अतीत के हर दर्द को आप महसूस कर रहे हैं। जितनी बार आप दर्द की बातें बताएंगे हर बार आप उस दर्द को महसूस करेंगे, उस दर्द को जिएंगे, और जब कोई दर्द को जीता है तो वो बिल्कुल खुश नहीं रह सकता है। तो सबसे पहला बात तो यह है कि आपको अपने पिछले दर्द की बातों को बताना, शेयर करना ही बंद करना है। अगर आप ये शेयर करना बंद करें तो उसके लिए आपको शब्द ढूंढना है।
कि आपके जब रिश्तेदार पूछ रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि छोड़ो ना उन बातों को, बहुत दर्द होता है, जो भी हुआ अब मैं उस दर्द को याद नहीं करना चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये रिश्ता सुधर जाए। एक तो इस तरीके से आप रिश्ते को सुधारने का एक प्रयास कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को मुंह बंद कर सकते हैं, ताकि वो बार बार आपके उस दर्द को ना कुरेदे और आपको इस बात के लिए ना उकसाए कि आप उस पुराने रिश्ते के बारे में कुछ भी बात करें। आपको जो भी सुधारना है आप अपने तरफ से प्रयास करें और डायरेक्ट प्रयास करें, ना कि इनडायरेक्ट घूम के प्रयास करें। अगर आपके डायरेक्ट प्रयास से कुछ सुधरना संभव है तो ये सुधर जाएगा, और अगर सुधरना संभव नहीं है तो ये मान के चलिए कि नहीं सुधरेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिश्ता मुझसे नहीं सुधरेगा, किसी और के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, जो कि कभी कभी होती है, तो कम से कम अपने सारे दर्द का बयान उनके पास ना करें। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि आपको भरसक यकीन है कि वो इंसान मरते दम तक आपके बयान किए हुए उस दर्द के बारे में फिर से लौटकर उस इंसान के पास जिक्र नहीं करेगा, जो कि ऐसा शायद ही होता है। क्योंकि अगर एक बार भी आपके तरफ से किया गया जिक्र उनके कानों में पहुंचा जिसके साथ आप रिश्ता सुधारना चाह रहे हैं, तो उनके तरफ से 2 और बयान आएगा, फिर आपको दर्द होगा, फिर आप 2 और बयान देंगे, तो अल्टीमेटली ये एक शब्दों का जंग में परिवर्तन हो जाएगा और ये कभी नहीं सुधर सकता। और दूसरी बात कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कभी सुधर ही नहीं सकता और मैं इस रिश्ते में जाना नहीं चाहता, तब फिर इस बात का कोई औचित्य ही नहीं कि मैं उस रिश्ते के बारे में याद करूं, क्योंकि इस रिश्ते से मैं तो निकला हूं खुश होने के लिए। मैं किस लिए फिर उस रिश्ते को और उस दर्द को बार बार याद करूं? आपको अपने जिंदगी के लिए कोई एक मकसद ढूंढना चाहिए जो कि आपको जिंदगी में खुशी दे, और आपको अपना सारा वक्त, सारी एकाग्रता, सारी समझदारी देकर उस मकसद के लिए खुद को समर्पित हो जाना चाहिए, ताकि आपको खुशी मिले। जिस इंसान की जिंदगी में आप लौटना ही नहीं चाहते, उनकी बातें याद करके, उनके द्वारा दिए गए दुखों को याद करके क्या फायदा? ये केवल आपको दुख ही दे सकता है, क्योंकि आप जितनी बार किसी भी दुख का जिक्र करते हैं आप उतनी बार ही उस दुख को जीते हैं, उस दर्द को जीते हैं। तो दर्द को जी के कोई खुश नहीं रह सकता। अगर आप खुश रहने के लिए किसी रिश्ते से निकले हैं तो अपने लिए एक मकसद तय कीजिए, उस मकसद पे अपने सारा एकाग्रता और सारा वक्त समर्पित कीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पुराना रिश्ता सही हो जाए, तो किसी भी हाल में अपने पुराने रिश्ते में बिताए गए उस दर्द के हर पल का बयान मत कीजिए, इंतजार कीजिए, अपने तरफ से प्रयास कीजिए, अपने तरफ से सकारात्मक प्रयास कीजिए, ताकि जिस इंसान ने आपको दर्द दिया है और जिस इंसान के साथ आप फिर से जुड़ना चाहते हैं, उस इंसान को ये एहसास हो कि नहीं, मैंने इस इंसान को गलत समझा था और मेरा प्रयास और मेरा जो भी कर्म था इस इंसान के प्रति वो गलत था, और मैं इसे फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहता हूँ, मैं उसके जिंदगी में फिर से स्थान पाना चाहता हूँ। तभी संभव है कि रिश्ते फिर से एक हो जाए, वरना शिकायत में केवल शब्दों का जंग होता है और जंग में कभी प्यार नहीं होता। आप एक तरफ से जंग लड़ रहे हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ था तो मैं इसी को क्यों ना बयान करूं, क्यों ना लोगों को समझाऊं, क्यों ना लोगों को दिखाऊं, क्यों ना लोगों को बताऊं कि उसने मेरे साथ क्या किया है। तो सामने वाले जिस इंसान के साथ आप जुड़ना चाह रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। अगर एक दिन प्रयास करके आप जुड़ भी जाएंगे तो उस दिन फिर से वो सारे लोग जिन्हें कि आपने बताया है एक एक राज, आपका एक एक दर्द, वो सारे लोग उन्हें कभी न कभी बताएंगे और वो फिर से आपके रिश्ते को तोड़ देंगे। तो आपने अपना रिश्ता फिर से तोड़ने का बंदोबस्त कर लिया। तो अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो जोड़ना सीखिए। शब्दों के जंग से रिश्ते टूटते हैं, जुड़ते नहीं। ये खुद समझिए कि आप चाह क्या रहे हैं। आप उस इंसान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जिस इंसान की बुराई आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिर जब आप जुड़ जाइएगा तब फिर यही लोग उन्हें दिखाएंगे आपकी बुराई की, आपने भी उनके बारे में बुराई की थी। अगर आप बुरे नहीं तो आपको उस ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए और आपको उनके न्याय पर भरोसा होना चाहिए। ये सवाल मत पूछिए ऊपर वाले से कि उन्हें सजा कब मिलेगी। ये ऊपर वाला जानता है कि उन्हें कब सजा मिलेगी। ऊपर वाला हमें वो नहीं देता जो हम चाह रहे हैं।
ऊपर वाला हमें वो देता है जो हमारे लिए सही हो। अगर कोई रिश्ता आपके साथ नहीं निभा, आप उस रिश्ते से निकल चुके हैं या फिर उस रिश्ते से कोई और निकल चुका है, इस हालत में आपको बस एक ही चीज मानना चाहिए कि ऊपर वाले को पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जो भी कर रहा है शायद मेरे लिए सही कर रहा है। शायद मुझे आज पता ना हो, लेकिन जो भी होगा मेरे साथ सही होगा और शायद कोई बड़े मकसद के लिए आज ये घटना घटी है, ये मुझे आज पता नहीं चलेगा, मैं भविष्य में समझ जाऊंगा। तो उस ऊपर वाले पर भरोसा रखें और अपनी तरफ से इस रिश्ते को खराब होने के लिए कोई भी प्रयास उन सबको बंद कीजिए, क्योंकि जब आप अपने तरफ से शब्दों का बाण चलाना शुरू करेंगे तब अगले तरफ से जिसने आपको दुख पहुंचाया था उसके तरफ से शब्दों के बाण की बौछार होनी शुरू हो, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसे अपनी गलती को समझने के लिए आपको अपनी तरफ केवल ढाल को तान के रखना है, ना कि आपको इधर से अपने तरकस से बाण निकाल के उनके तरफ फेंकना है। उनके तरफ से जितने भी बाण आए आप अपने ढाल पर उसे सह लीजिए और इंतजार कीजिए। एक दिन वो समझ जाएगा कि मैं इतने शब्दों के बाण चला रहा हूँ, उधर से तो एक भी बाण नहीं आया, तो शायद कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, शायद मैं किसी गलत इंसान को तो बाण से नहीं मार रहा। फिर धीरे धीरे वो समझने का प्रयास करेगा आपको और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगेगा। वक्त लगेगा, सालों लग सकता है, लेकिन उसे एहसास जरूर होगा। लेकिन अगर आपने एक भी बाण चलाया अपने तरफ से, तब उसे यही एहसास होगा कि उसने जो किया था सही किया था, उसने जो सोचा था आपके बारे में सही सोचा था। और फिर जब आप शब्दों के बाण चलाना बंद कर देंगे तब उसे यह एहसास होगा सामने वाला कमजोर पड़ गया, इसलिए उसने बाण चलाना बंद कर दिया। लेकिन वो आपको कभी सही मनसा से सही तरीके से नहीं देख पाएगा, नहीं अपना पाएगा। तो अगर किसी से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए शब्दों के बाण खोजना चलाना बंद कर दें, और अगर किसी से जुड़ना संभव ही नहीं तो उसे भूल जाइए। दोनों ही हालातों में शब्दों के बाण चलाना अपने ही ऊपर भारी पड़ता है। अगर जुड़ना नहीं है तो उस दर्द को बार बार जीने का कोई औचित्य नहीं है, और अगर जुड़ना है तो शब्दों के बाण चलाकर नहीं जुड़ पाएंगे। केवल ये प्यार से ही संभव है और इंतजार और सब्र से ही संभव है। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचारों को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे विचारों वाले वीडियो को लेकर आते रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिससे इसकी जरूरत हो। मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, जियो, मुस्कुराओ, क्योंकि